नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो हम देखते हैं, जो हमारे को दिखाई देता है, क्या उतना ही सत्य है? क्या उतना ही मौजूद है या उसके आगे भी कुछ है जो छुपा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसको कि हमें जानने की ज़रूरत है। जब हम एक खूबसूरत अच्छे हष्ट-पुष्ट पेड़ को देखते हैं उसमें बड़े सुंदर पत्ते खिले हुए हैं, बड़े सुंदर फूल निकले हुए हैं, तो हमारे को सामने तो पेड़ का तना दिखाई देता है, पत्तियां दिखाई देती हैं, फूल दिखाई देते हैं, लेकिन क्या पेड़ इतना ही है? पेड़ के स्वास्थ्य का, उसकी प्रेजेंटेशन का जो संबंध है, क्या वो तने और पत्तियों से है? नहीं। उसका जो पोषण है उसकी जड़ों के द्वारा है। यदि उसकी जड़ों में कुछ हम खाद पानी देंगे तो अपने आप ही वो पत्तों तक पहुंचेगा। लेकिन क्या पत्तों को दिया गया खाद पानी उसको जीवन दे पाएगा? उसके जीवन का आधार उसकी जड़ें हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन दिखाई ना देने से सत्य तो नहीं बदलता है। दिखाई ना देने से ऐसा तो नहीं कि जड़ों का महत्व कम हो जाता है। तो महत्व तो उसी का रहता है, जड़ों का ही रहता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो हमें सब कुछ दिखाई देता है, क्या उतना ही सत्य है? क्या उतना ही मौजूद है? हमारे को थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं। हमारा भी तो इस जीवन का कहीं ना कहीं से जुड़ाव होगा। उस जुड़ाव को ढूंढने का नाम ही अध्यात्म है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं की खोज ही अध्यात्म है। क्योंकि जो हम दिखाई देते हैं या जो और लोग हमें दिखाई देते हैं, जो उसके पीछे असीम, जो उसके पीछे ताकत है, जो उसके पीछे मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी हस्ती है, वो तो दिखाई नहीं देता। मीन्स ये शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर बैठी आत्मा नहीं दिखाई देती। और एक मज़े की बात ये, जब हमें अपनी ही आत्मा का नहीं कोई पता है तो दूसरे के भीतर बैठी आत्मा का हमें कैसे मालूम होगा? यही वजह है कि हमारी ईश्वर से कभी मुलाकात नहीं होती है, कोई उसका अनुभव नहीं होता है। मुलाकात ना होना तो खैर गलत शब्द है, मुलाकात तो हुई हुई है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है, उसकी हमारे को कोई अनुभूति नहीं होती है। और यदि वो अनुभूति हो जाए तो हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। इसी का नाम जागरण है। इसी के लिए जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो बार बार इसी बात की बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपने भीतर जो छुपा है उसको जान पाएं। जिस दिन हमारे को उसकी एक छोटी सी झलक भी मिल गई, क्योंकि सवाल ये है ना कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस का, महत्ता का हमारे को कोई मालूम ही नहीं है, तो उसके बारे में हम खोज क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? और इसी में जो ये बाहर हमें सब कुछ दिखाई देता है, देखें इसमें एक बात और मैं बार बार कहता हूँ कि अध्यात्म में जाने के लिए ये भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे आप जैसे इनमें रहते हैं वैसे ही रह सकते हैं, बस इनसे अपना जुड़ाव ख़त्म करना है। ये इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन होशपूर्वक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इनको अपना मान लेना गलत है। जब तक आपके पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप खूब मज़े से, आनंद से उसका उपयोग कीजिए। उसमें अध्यात्म कहीं भी ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो सब कुछ या कहीं जंगल में चले जाओ, दीन दुनिया को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कहता है अध्यात्म। अध्यात्म सिर्फ ये कहता है कि आपने सिर्फ जागना है। और ये जितनी भी कोशिशें हैं सब जागरण की हैं। मैं देखें ये बात कहूँगा कि इसमें ये बड़ी सीधी सी बात है, इसीलिए इसमें कोई अदल बदल की कोई संभावना नहीं है।
इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो घुमा फिरा के कही जाए, और घुमा फिरा के कही जाए या सीधी कही जाए, बात यही है। बात सिर्फ आपको बोध कराने की है। जिनको बोध हो गया, जिनको बोध हो गया वो बुद्ध हो गए, और जिनको बोध नहीं हुआ वो बुद्धू ही रह गए। तो इसलिए बार बार ये बात कही जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचें, विचारें। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसको स्वीकारें, तभी आपके कदम उस तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।